उजियारपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ हैं रिंकी देवी जी। और हम जानते हैं कि प्रखंड तमाम उजियारपुर प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं, अगर प्रखंड की बात हो तो पूर्व और वर्तमान में आप कितना अंतर देख रहे हैं मैडम, अगर विकास की बात? विकास की बात अगर करें तो अगर आप हमसे पूछेगा तो विकास के नाम पे हम अभी कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हमारी टाइम में हम प्रायोरिटी देते थे, जिस भी पंचायत में अधिक आवश्यकता होती थी उस पंचायत को पहले चुनते थे और जहां आवश्यकता कम है उसको बाद में। लेकिन ये था कि समानता रखते थे, आगे पीछे सभी लोगों को दिया जाता था जी। उसके बाद हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि योजनाओं का अगर वितरण की बात हो तो जो आपका कार्यकाल था, जो आपका समय था लोगों को साथ लेकर के चलने का, लोग आज भी कहीं न कहीं कह रहे हैं कि रिंकी देवी जी कहीं न कहीं उनका जो रहा है वो मतलब संतोषजनक रहा है, और वर्तमान को लेकर के लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस समय मेरे समय की बात अगर आप कहेंगे योजनाओं को लेके, तो जो मेरे विपक्ष में थे उनसे भी और जो पक्ष में थे उनका भी, आप कभी भी फाइल अगर खुलवा के देख लीजिएगा, ऑफिस में रिकॉर्ड्स में है, किसी को भी 2-4 या 20,000 का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। जो योजनाएं थी समान रहती थी, किन्हीं का 10 लाख और किन्हीं का 2 लाख नहीं होता था। अभी के वर्तमान के समय में यही स्थिति है कि किसी को 22 लाख का मिला है, किसी को 17 लाख का मिला है, और जो विपक्ष में है उन लोगों को सीधे 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरह से योजनाएं वितरण की गई हैं। बड़ा बदलाव, बड़ा डेवलपमेंट की अगर बात हो उजियारपुर प्रखंड में, तो आपके कार्यकाल में वह सबसे बड़ा वो उपलब्धि क्या रहा, आपका जो देन रहा, जो आज भी लोग कह रहे हैं कि रिंकी देवी जी का जो कार्यकाल था वो सराहनीय रहा, लोग कह रहे हैं जी? सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ क्या रहा डेवलपमेंट को लेके, तो आप मेरे जितना क्षेत्र था 2800 पंचायत में वर्क हुआ। 2800 पंचायत में जहाँ जहाँ पीसीसी की आवश्यकता थी, जहाँ रास्ते नहीं थे, वहाँ रास्ता हम लोगों ने बनवाया जाने के लिए। और थोड़ा से हम लोगों से चूक हो गई कि राशि के अभाव में और ज़्यादा जो हम कर सकते थे, जो हमारी प्लानिंग थी वो हो नहीं पाई। कुछ कोरोना की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, तो इन वजह से भी कुछ हमारा रह गया जो हम नहीं कर पाए। और मेरी इच्छा थी कि आगे जब चुनाव हो तो हम करें, लेकिन समय का साथ नहीं मिला, या समझिए जो कुछ साथियों का साथ नहीं मिला, जिस कारण से वो योजनाएं रह गई। जहाँ तक मेरा बात था कि मैं अपने क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको लाभान्वित कर सकूं, तो मेरे स्तर से नहीं, लेकिन जैसे मुखिया जी से अलाइंस करके, मुखिया जी से बात करके उनके द्वारा काम करवाया जा रहा है। जैसे सीढ़ीकरण करवाया गया है, अभी छठ घाट बनवाया गया है, और रोड भी बन रहे हैं बहुत सारे। और क्षेत्र से जो भी आते हैं हमारे पास मदद के लिए, किसी भी तरह का हो, थाना का कोई मैटर हो या क्षेत्रीय कोई भी विवाद हो, तो हम लोग उसमें मदद करते हैं।